हमारे साथ ऐसे एक पति पत्नी मौजूद हैं जो चलना छोड़ दीजिए, वो इस उम्र में दौड़ रहे हैं। उम्र 65 और 58। हम उम्र की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य की जब उम्र बढ़ती है ना, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से वो कमज़ोर भी होते जाते हैं। शायद इस अवस्था में लोग चल भी नहीं पाते हैं। और हमारे साथ ऐसे एक पति पत्नी मौजूद हैं जो चलना छोड़ दीजिए, वो इस उम्र में दौड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बजरंग जी की और आशा जी की। बजरंग जी की उम्र 65 वर्ष है, उनकी धर्मपत्नी की उम्र 58 वर्ष है। ये लोग अभी हाल ही में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से दौड़ में हिस्सा लेकर लखनऊ आए हुए हैं। कैसे वो लोग यहाँ पर पहुँचे, मैं आपको बताना चाहूँगा। बजरंग जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद लोग आराम करना पसंद करते हैं कि फैमिली के साथ समय बिताएं, पर ये पहले व्यक्ति दंपति हैं जो दौड़ रहे हैं। हम इन्हीं की से बात करेंगे कैसे दौड़ना शुरू किया है। पहले हम बजरंग जी से बात करेंगे। सर, रिटायरमेंट के बाद आम आदमी आराम करना चाहता है, फैमिली को समय देना है, लेकिन आप दौड़ रहे हैं, क्यों? कुलदीप जी, मुझे दौड़ने में भी आराम ही नज़र आता है। रिटायरमेंट जब करीब आया तो बच्चे मेरे 3 हैं जो तीनों सेटल हो गए थे, तो हम लोग वॉक करते थे। लेकिन ऐसा लगा कि अभी आर्मी से रिटायर हो रहे हैं, ये पूरे टाइम हाउसवाइफ रही हैं। लाइफ में कोई ना कोई एक्साइटमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई गोल हमेशा रहना चाहिए। तो लगा कि अब क्या करें। तो किसी ने एक सजेस्ट किया कि एक मेरे बेटे का दोस्त था पुणे में, उसने सजेस्ट किया कि अंकल आप लोग लंबे लंबे वॉक करते हैं, तो यहाँ पे एक 10 किलोमीटर की रेस हो रही है, उसमें हिस्सा लो। तो हम लोग बस ऐसे ही, इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, इनको थोड़ा शौक़ था। तो हम दोनों ने रजिस्टर किया और पहुँच गए 10 किलोमीटर दौड़ने। प्रैक्टिस तो कोई थी नहीं, पहले सिर्फ वॉक करते थे, लेकिन जोश था। सो हम लोगों की मैराथन जर्नी इस तरह से चालू हुई। फिर एक ऐसी स्टेज आई कि हम जहाँ भी जाते थे उसमें हमेशा हमें पोडियम मिलता था। फिर बॉस्टन मैराथन, जो दुनिया की सबसे फेमस मैराथन है, हर एक रनर का ये ख्वाब होता है कि बॉस्टन मैराथन क्वालिफाई करे। वो रेस मैंने 2018 में क्वालिफाई किया गोवा में, जिसमें मेरा मार्जिन था 2.5 मिनट का, लेकिन उससे मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैं हैदराबाद दौड़ा 2019 में, और उसमें 10 मिनट के मार्जिन से मैंने बॉस्टन क्वालिफाई किया। फिर हम बॉस्टन दौड़ने अमेरिका चले गए 2020 में, और उसी बीच में कोविड फैल गया, तो रेस कैंसिल हो गई वहाँ पे, और हम अमेरिका में फंस गए, और 6 महीने तक हम वहाँ पे फंसे रहे, क्योंकि फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई थी। लेकिन वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे। तो एक दिन रेस ये रन करते हुए इनको एक कार ने टक्कर मार दिया, और ये रोड पे गिर गई। इनका लेफ़्ट शोल्डर जो है वो फ्रैक्चर हो गया, सर में भी काफ़ी चोट लगी। फिर हम लोग इनको ले गए हॉस्पिटल, अमेरिका में ही इनका ऑपरेशन हुआ। लौट करके हम लोग 6 महीने बाद लखनऊ आए। तभी से इनके मन में ये बात जगी कि नहीं, जो भी हुआ हुआ, अब मुझे कुछ करना है। तब इन्होंने 100 किलोमीटर किया 12 घंटे में, जिसमें उन्हें पोडियम मिला। फिर 12 घंटे में इन्होंने 114.7 किलोमीटर किया, जो इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इन्होंने 24 घंटे की रेस किया, जिसमें इनको तीसरी पोजीशन मिली, और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी यही थी उसमें। उसके बेस पर इनका एशिया चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हुआ बेंगलोर में, जिसमें इन्होंने 24 घंटे में 181 किलोमीटर दौड़ा और इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाया। तो इस तरह से हम लोगों की ये अल्ट्रा रनिंग की जर्नी शुरू हुई। बहुत सारी अल्ट्रा रन हमने किए। टाटा अल्ट्रा लोनावाला में किया, देहरादून में किया, और इसके अलावा दुनिया की जो 6 मेजर मैराथन हैं उसके लिए भी हमने क्वालिफाई किया।
और वो भी दौड़े हैं। सबसे पहले लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, बर्लिन, और अभी जो छठी मैराथन है टोक्यो में जाने का प्लान है। इस बीच में हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में दोनों का ही सिलेक्शन हुआ, और हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई हस्बैंड वाइफ इंडिया को किसी मैराथन रेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग सिडनी दौड़ करके आए हैं, जिसमें वर्ल्ड मैराथन चैम्पियनशिप में हमने हिस्सा लिया था, और मार्च में अगर हमारा टोक्यो में सिलेक्शन होता है तो हम लोग टोक्यो में हिस्सा लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।